हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th रेनबो बुक का थर्ड लेसन जिसका नाम है द राइट चॉइस। आइए शुरू करते हैं लेसन को। राकेश वाज वेरी एक्साइटेड। राकेश क्या था? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत ज़्यादा उत्सुक था। इट वाज हिज लास्ट डे ऑफ एग्ज़ाम, क्योंकि ये उसके एग्ज़ाम का अंतिम दिन था। हिज वकेशन, उसकी जो छुट्टियां थीं, वाज अबाउट टू बिगिन, वो शुरू होने वाली थीं। ही वॉकड बैक होम चेयरफुली, और वो बहुत खुशी के साथ घर लौट रहा होता है। एज सुन एज ही रीच्ड होम, जैसे ही वो घर पहुंचता है, ही पुट हिज बैग इन अ कॉर्नर, वो अपने बैग को एक कॉर्नर यानी कि कोने में रख देता है। एंड रन टुवर्ड्स हिज ब्रदर्स रूम, और भाग करके अपने भाई के रूम की तरफ जा रहा होता है। राकेश, डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर, हिज एग्जाम्स आर नॉट येट ओवर, हिज मदर सेड। तो उसकी मम्मी पीछे से आवाज़ लगाती हैं कि राकेश, डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर, कि अपने भाई को आप परेशान मत करो, डिस्टर्ब मत करो, उसके जो एग्ज़ाम हैं वो अभी भी ख़त्म नहीं हुए हैं। राकेश रिटर्न टू हिज रूम सैडली, और राकेश उदास होकर के अपने रूम में चला आता है। हिज ब्रदर मुकेश वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम्स, और जो राकेश का भाई है मुकेश, वो अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहा है। His parents did not want मुकेश to be disturbed, और इसी वजह से जो मुकेश है उसके पेरेंट्स नहीं चाहते कि मुकेश क्या हो, डिस्टर्ब हो। A little later his mother called out राकेश, कुछ देर के बाद मम्मी ने राकेश को बुलाया। Yes mother, he answered and rushed to her room, है ना। और हाँ बोल करके जो राकेश होता है वो अपनी मम्मी के रूप में पहुंचता है। What is it mother, पूछता है कि क्या बात है मम्मी। He asked curiously, curiously का मतलब होता है जिज्ञासा, यानी कि मन में जैसे कुछ चीज़ों को लेकर के जिज्ञासा होती है, किसी चीज़ को जानना है, तो बिल्कुल उसी जानने वाले भाव से पूछता है कि क्या बात है मम्मी। द टेबल लैम्प इन मुकेश रूम इज़ नॉट वर्किंग, जो टेबल लैम्प है मुकेश के रूम में वो काम नहीं कर रहा है। ही नीड्स इट, और वह उसे ठीक ठाक हालत में चाहिए, यानी कि सही सलामत। गो एंड कॉल द इलेक्ट्रिशियन, सी सैड, तो उसकी मम्मी कहती हैं कि जाओ और इलेक्ट्रिशियन को बुला लाओ। मदर, कांट मुकेश फिक्स इट हिमसेल्फ, ही इज सो गुड एट इट, राकेश सैड, है ना। तो राकेश ने क्या कहा कि जो मुकेश है वो क्या अपने आप टेबल लैम्प को ठीक नहीं कर सकता है, क्योंकि वो तो बहुत अच्छा है ऐसी चीज़ों को ठीक करने में, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड आइटम को। डोंट आर्ग्यू राकेश, तो उसकी मम्मी कहते हैं कि मुझसे आर्ग्यू मत करो, है ना, मुझसे बहस मत करो। डू एज यू आर टोल्ड, वही करो जो तुमसे कहा गया है। सी सेड स्टर्नली, यानी कि उन्होंने थोड़ा सा कठोरतापूर्वक इस बात को राकेश से कहा। ओवर हेयरिंग दिस कॉन्वर्सेशन, है ना, क्योंकि ये बातचीत होते हुए मुकेश ने सुन लिया, तो मुकेश केम आउट एंड सेड, मुकेश बाहर आता है और कहता है, ओ मदर, ओ मम्मी, प्लीज़ लेट मी ट्राई, है ना, कि मुझे बस ट्राई करने दो। इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर, है ना, कि ये आधे घंटे से ज़्यादा का समय इसमें नहीं लगेगा। नो, डोंट वेस्ट योर टाइम, गो एंड स्टडी, सी सेड फर्मली, है ना। तो उसकी मम्मी ने बहुत फर्मता के साथ, है ना, बहुत दृढ़ता के साथ कहा कि भाई तुम अपना समय मत वेस्ट करो, जाओ और पढ़ाई करो। क्वाइटली, शांति से, मुकेश रिटर्न टू हिज रूम बट कुड नॉट कंसंट्रेट ऑन हिज स्टडीज़, है ना। वैसे तो मुकेश अपने रूम में वापस चला गया, बट वो अपनी स्टडीज़ में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। ही वॉज ईगर टू यूज़ हिज इलेक्ट्रिकल टूल किट, और वो बहुत ज़्यादा ईगर था, बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा उसका मन था उसको अपने इलेक्ट्रिकल टूल किट को यूज़ करने का। मुकेश हैड सेलेक्टेड ईच टूल विद अटमोस्ट केयर, है ना, और जो मुकेश था उसने सारे टूल को बहुत, है ना, केयर के साथ इकट्ठा किया था, रखा था। ही केप्ट लुकिंग एट इट, है ना, और वो उसे लगातार देख रहा था। ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ, और वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाया। एंड फाइनली गॉट अप टू फिक्स द लैम्प, है ना, और वो उठता है और उस लैम्प को ठीक करने के लिए लग जाता है। बाय द टाइम राकेश रिटर्न, जब तक राकेश वापस लौटता है, मुकेश हैड ऑलरेडी रिपेयर्ड द लैम्प, है ना, मुकेश पहले ही उसको क्या करता है, रिपेयर कर देता है लैम्प को। वाओ मुकेश, यू आर ब्रिलियंट,
आई न्यू यू वुड बी एबल टू डू इट, एक्सक्लेम्ड राकेश। तो जब राकेश देखता है कि लैंप ठीक हो चुका है तो राकेश बहुत खुशी के साथ चिल्लाता है कि मुकेश तुम तो मतलब ब्रिलियंट हो, है ना, तुम तो बहुत अच्छे हो। आई न्यू, है ना, वो कहता है कि मैं जानता था कि तुम इस लैंप को आसानी से ठीक कर दोगे। सॉरी फॉर द ट्रबल मिस्टर यादव, द वर्क इज़ ऑलरेडी डन, सेड द मदर टू द इलेक्ट्रीशियन। जो मिस्टर यादव होते हैं वो एक इलेक्ट्रीशियन हैं यहाँ पर, और उनकी मदर कहते हैं कि, है ना, सॉरी फॉर द ट्रबल, कि आपको परेशान किया हमने, लैंप, है ना, वो ऑलरेडी ठीक हो चुका है। आई एम श्योर मुकेश मस्ट हैव डन इट। तो मिस्टर यादव कहते हैं कि हाँ भाई, मुझे मुझे पूरा भरोसा है कि इसे मुकेश ने ही ठीक किया होगा। यू ऑलरेडी हैव एन एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन एट होम, कि भाई आपके घर में तो एक पहले से ही एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन है। मिस्टर यादव सेड एंड लेफ्ट विद अ स्माइल। मिस्टर यादव ने ये सब बातें कहीं और वो फिर एक स्माइल करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। नाउ स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम एंड गेट बैक टू योर स्टडीज़। मम्मी ने मुकेश से क्या कहा कि अब अपना टाइम मत वेस्ट करो और दोबारा से अपनी पढ़ाई चालू कर दो। ऑन द डे ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट के अनाउंसमेंट का दिन था, मुकेश वेंट टू स्कूल, मुकेश स्कूल जाता है विद हिज पेरेंट्स। मुकेश हैड टॉप्ड हिज क्लास, मुकेश ने अपनी क्लास में फर्स्ट रैंक पाई थी, टॉप किया था अपनी क्लास में। मदर ने कहा, नाउ इट विल बी ईजी फॉर यू टू गेन एडमिशन इन अ गुड कॉलेज। मदर ने कहा कि भाई अब तुम्हारे लिए आसान होगा कि आप किसी भी एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन प्राप्त कर लो। मुकेश ने कहा, मदर आई डोंट वांट टू गो टू अ कॉलेज, कि मैं एक कॉलेज नहीं जाना चाहता हूँ। फादर आई वांट टू ज्वाइन अ कोर्स, मैं एक ऐसे कोर्स में एडमिशन लेना चाहता हूँ दैट कैन हेल्प मी, जो मुझे हेल्प कर सके, टू टेक अप माई हॉबी, जो मेरी हॉबी है ना, जिस काम को मैं पसंद करता हूँ, एज माई प्रोफेशन, है ना, कि मैं उसमें आगे करियर बना सकूँ। क्योंकि वो इलेक्ट्रिशियन बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी आइटम थे उनको वो रिपेयर करना, उनको बनाना, ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट रखता था। तो मुकेश ने कहा कि जो मेरी हॉबी है उसी को मैं अपना प्रोफेशन बनाना चाहता हूँ। द नेक्स्ट डे ही वेंट टू अ टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अगले दिन वो एक टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाता है विद हिज फादर, अपने पिता के साथ। देयर ही गेन्ड एडमिशन इन द कोर्स ऑफ हिज चॉइस, और वहाँ पर उसे एडमिशन मिलता है अपने ही कोर्स, चॉइस वाले कोर्स में। अ कपल ऑफ ईयर्स लेटर, कुछ सालों के बाद, everyone looked cheerfully everyone looked cheerful as they walked out of the house, है ना, सभी लोग क्या लग रहे थे, बहुत ज़्यादा उत्सुक लग रहे थे, बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे जैसे वो घर से बाहर आ रहे थे। मुकेश हैड सेट अप अ न्यू शॉप, मुकेश ने अपनी नई शॉप स्टार्ट की थी, नई शॉप लगाई थी, चालू की थी। एंड दे वर गोइंग फॉर इट्स इनॉग्रेशन, और वे सभी लोग इसकी उद्घाटन के लिए जा रहे थे। एट द इनॉग्रल सेरेमनी, और जो उद्घाटन की सेरेमनी थी, मुकेश एंड राकेश टू कम फॉरवर्ड एंड कट द रिबन, मुकेश और राकेश आगे आते हैं और वे रिबन काटते हैं। एवरीवन क्लैप्ड, हर कोई तालियां बजाता है। एंड विश्ड मुकेश गुड लक, और सभी लोग मुकेश को गुड लक विश करते हैं। इसमें लेसन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, वो आप देख लीजिए। स्टर्नली का मतलब है कठोरतापूर्वक। ओवर हियरिंग, संयोग से बात सुनकर, यानी कि किसी दो व्यक्तियों के बीच में बात हो रही थी, है ना, और अचानक से कोई वहाँ पहुँच गया हो या किसी अदर रीजन की वजह से उसने से मतलब संयोग से वो बात सुन ली हो। फॉर्मली का मतलब मजबूती से। कंसंट्रेट का मतलब हो गया ध्यान केंद्रित करना। इनॉग्रेशन का मतलब हो गया उद्घाटन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जो इस लेसन के अंदर दिए हुए हैं। आशा करता हूँ ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ और भी वर्ड्स थे जो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, वे सभी हमने अच्छे से सीखे, पढ़े, और पूरी स्टोरी को हमने लाइन बाय लाइन समझा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।